इलिश, मैं खुशी को मिस कर रही हूँ। इलिश, क्या तुम खुशी के बगैर रह सकते हो? बेटी, अपना खून अपना होता है। अरे औलाद वही है जिसे औरत खुद जन्म देती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? खुशी के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं खुशी के बगैर। वो लड़की मेरी दिशा के पास नहीं रहेगी। मैं कल ही उसे किसी अनाथ आश्रम में डाल दूंगी। खुशी सोते वक्त और भी क्यूट लगती है। इतनी प्यारी बेटी को कोई अपने आप से इतना दूर कैसे कर सकता है दिशा दीदी? बर्थ देने से ही मॉम बनते हैं क्या? मदरहुड का बर्थ देने से क्या रिश्ता है? पता है, मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करती थी। फिर मैं इस घर में आई, बड़ी माँ से मिली और मुझे लगा कि मेरी मॉम की कमी पूरी हो गई। बट बड़ी माँ ने तो मुझे कभी बर्थ नहीं दिया, फिर क्यों मुझे उनके लिए ऐसी फीलिंग आई? बस सुहाना, बस थोड़ी देर के लिए मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी, पर अब मुझे एहसास है कि खुशी के बिना मैं नहीं जी सकती। खुशी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। पता है सुहाना, जब भी मैं खुशी को अपनी गोद में लेती हूँ, मुझे एक प्यारी सी गर्मी महसूस होती है। मैं इंतजार करती हूँ कि कब खुशी बड़ी होकर मुझे माँ बुलाएगी। इलेश और मेरे सपने जुड़े खुशी के साथ। सुहाना, खुशी मेरी बेटी है खुशी। खुशी मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है खुशी। इसकी रगों में किसी का भी खून दौड़ रहा हो, लेकिन प्यार मेरा है, ममता मेरी है। सुहाना, दिशा दीदी, आप करेक्ट कह रही, खुशी आपकी बेटी है,
इस पर आपका राइट है, इसलिए सही डिसीजन आपको लेना होगा। खुशी के बारे में कोई और कैसे डिसीजन ले सकता है? आप अपनी मॉम से कह दीजिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कि खुशी आपकी बेटी है। चलिए आंसू पोंछिए, सो जाइए। यहाँ आप, मैं और खुशी। पर ईशान कहाँ है? वो पिलो लेके बाहर चला गया सोने के लिए। आई डोंट केयर। तुम दोनों का झगड़ा हो गया? आप क्यों याद दिला रहे हैं मुझे ईशान की? वो भी आपकी मॉम के जैसा है, वो जलता है खुशी से। आई एम टेलिंग यू। या छोड़िए ना, हम तीनों सो जाते हैं। चलिए। माँ, अरे सुबह हो गई, जगाया नहीं मुझे। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? माँ, आप सच में खुशी को नहीं रखेंगी? माँ, खुशी के माँ बाप ने उसे रास्ते पर छोड़ दिया था, नसीब ने उसे हमारा घर दिया, ये परिवार दिया। अब हम उसे फिर से कैसे? माँ नहीं, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती। माँ, खुशी इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। हाँ दीदी, रजनी बिल्कुल ठीक कह रही है। पता नहीं आपने कैसे कह दिया कि खुशी अब हमारे साथ नहीं रह सकती। पर दिशा ही नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं माँ, दिशा खुशी को अपने पास रखना चाहती है, और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। दिशा की तड़प देखी है मैंने माँ। खुशी चली गई तो दिशा कैसे रह पाएगी? अगर दिशा खुशी को नहीं रखना चाहती तो खुशी को हम लोग रख सकते हैं। वही तो समस्या है राधा। सोचो, दिशा के सामने खुशी रहेगी तो दिशा हमेशा द्विधा में रहेगी, ममता और खून के असमंजस में फंसी रहेगी। वो कितनी तकलीफ होगी सोचो दिशा को। अगर दिशा नहीं चाहती ना तो फिर खुशी का इस घर में रहना दिशा के लिए ठीक नहीं होगा रजनी। दिशा खुशी को प्यार नहीं दे पाएगी, और हो सकता है इसी वजह से हमारे बीच भी दरार पड़ जाए। माँ, ये सोचकर हम उस मासूम बच्ची की जिंदगी तो नहीं खराब कर सकते ना? अनाथ आश्रम की जिंदगी भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी मिले। हाँ दीदी, चलिए ना, हम सब मिलकर बात करेंगे ना दिशा की माँ से। गुड मॉर्निंग आंटी, आपकी चाय। मेरे लिए तुमने बनाई है? मैंने बनाई है, अच्छे से बनाई है। पर तुम क्यों लाई हो चाय? दिशा कहाँ है? दिशा दीदी खुशी को फीड कर रही है। क्या? डोंट वरी, दिशा दीदी ने बहुत अच्छे से सीख लिया है बेबी को फीड करना। कल रात उसको इतना समझाया, फिर भी गई उस बच्ची के पास। आंटी आप चाय पीजिए ना। नहीं, पहले मुझे दिशा से बात करने दो। आंटी चिल, रुकिए ना। दिशा दीदी आ ही रही है, उन्हें खुद आपसे बात करनी है। माँ, आप ही कुछ कर सकती हैं। हाँ दीदी, आप समझाएंगी ना तो समझेंगी दिशा की माँ। हाँ। अरे मैं क्या समझाऊंगी? तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? अंदर दिशा दीदी और उनकी मॉम के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही है। क्या?
बाप रे, मैं देख। माँ समझने की कोशिश कीजिए, इंसान अपने खून से नहीं परवरिश से जाना जाता है। ये सब किताबी बातें हैं। कल को कोई तुझसे पूछेगा ये किसका खून है तो तू क्या जवाब देगी? अरे वो तो छोड़, कल को तू माँ बनेगी तो क्या करेगी तू? जिस दिन सुहाना ने खुशी को मेरी गोद में डाला था, उस पल मैं माँ बन गई थी। अब सुहाना ने क्या नई पट्टी पढ़ा दी है तुझे कि तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? तू मेरी बात नकार रही है इस लड़की के लिए, इस गंदे खून के लिए। बस माँ, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं। मेरी बेटी के खिलाफ आप कोई भी गलत बात नहीं कहेंगी। दिशा, ये तेरा खून नहीं है, इसकी रगों में किसी का गंदा खून दौड़ रहा है। लेकिन इसकी धड़कन में मेरी ममता दौड़ रही है और इसकी सांसों में सुहाना की, इलेश की और इस घर के हर सदस्य की दुआएं दौड़ रही हैं। ये अपने खून से नहीं, हमारे प्यार से जानी जाएगी। ठीक है, अगर यही तेरी मर्जी है तो मेरी यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? कर ले अपनी मनमानी, मैं जा रही हूँ। दीदी, आप अंदर जाके समझाइए ना उन्हें। नहीं रानो, ये दिशा की लड़ाई है। दिशा दीदी, क्या हुआ? दिशा बताओ ना क्या हुआ? फैसला हो गया है। खुशी हमारे पास ही रहेगी। थैंक्स दिशा दीदी, भगवान का शुक्र है तुम्हारी माँ मान गई। नहीं, मैं नहीं मानने वाली। दीदी, गुस्सा थूक दीजिए आप। राधा, जा बढ़िया सी चाय बना ला दीदी के लिए। नहीं, अब तो मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगी। मैं जा रही हूँ। समधन जी जरा ज्यादा ही गुस्से में। एक काम कर, इलेश को जल्दी से बोला कि छोड़ आएगा ना वो स्टेशन। जाने दीजिए ना मामी जी। जो मेरी ममता को नहीं समझ सकती वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। थैंक गॉड सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये ब्लड का क्या चक्कर है? I mean, किसका खून है, कैसा खून है? और आंटी को ब्लड ग्रुप की इतनी टेंशन क्यों हो रही है? हम जाके डॉक्टर के पास चेकअप करवा सकते हैं ना? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? सुहाना, रियली? आजकल तो डॉक्टर के पास इमीडिएटली ब्लड ग्रुप पता चल जाता है। सुहाना चुप करो। ब्रेकिंग न्यूज़! तुम्हें पता है, दिशा दीदी ने अपना डिसीजन सुना दिया है कि वो खुशी को अपने पास रखेंगी। इसी बात पे दिशा दीदी की मम्मी को गुस्सा आ गया और वो घर छोड़ के चली गई। किसी ने भी उन्हें नहीं रोका, ना बड़ी माँ ने रोका, ना दिशा दीदी ने रोका। और अब खुशी हमारे पास रहेगी। और तुम्हें हाईलाइट पता है क्या हुआ? दिशा दीदी ने क्या डायलॉग मारा? उन्होंने पता है क्या कहा? शी सेड, माँ, बच्चा अपने खून से नहीं परवरिश से जाना जाता है। नाउ व्हाट इज परवरिश बाय द वे? तुम्हें पता है, दिशा दीदी ने एक और डायलॉग मारा। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ क्या था वो। आई कांट रिमेम्बर व्हाट। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हेलो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? फिर इतने लोग क्यों हो? चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं। आज मेरा सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है। बाहर चले, खुशी को भी साथ में ले चलते। विशाल, तुम कॉफ क्यों कर रहे हो? दिखाओ, ओपन योर माउथ, से आ। तुम्हें पता है खुशी भी रात को कितना कॉफ कर रही थी और रो रही थी। हेलो मिस्टर ईशान कश्यप, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सोना प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? मिस्टर ईशान कश्यप, तुम और मैं हस्बैंड एंड वाइफ है, ओके? अच्छा, तुम्हें याद आ गया कि हम हस्बैंड वाइफ हैं? ग्रेट। ऐसे क्यों बोल रहे हो?
क्या हुआ, कोई बात है? क्या बात है? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है सुहाना। तुम्हें बताने का कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि तुम तो किसी और ही दुनिया में हो। ओए शराब, तुम्हारा मतलब है मैं स्पेस में घूम रही हूँ क्या? हटो सुहाना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ईशान, कितनी बड़ी खबर है और तुम ऐसे मुंह बना के घूम रहे हो। अरे खुशी अब हमारे पास रहेगी, तुम्हें खुशी के लिए खुशी नहीं है? ओ वाह, क्या लाइन बोली है मैंने, तुम्हें खुशी के लिए खुशी नहीं है? सुहाना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? एंजॉय, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी नहीं है ईशान। मैंने सेकंड टाइम क्या लाइन बोली, मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी नहीं है ईशान। तुम्हें खुशी के अलावा आजकल कुछ नहीं दिखता ना? मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। क्यों बेलने का केड्या? ओए, अब मुझे समझ में आया, तुम्हें खुशी से जलन हो रही है। You're jealous of खुशी? Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! ओए, ईशान कश्यप, हेलो 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 हेलो। मीना, पान के पत्ते। दादी जी, ये लीजिए, मैंने अच्छे से धो दिए पान। ला भैया। बड़ी, तुम लोगी पान? माँ, आपने ना बड़ी भाभी को पान खाने की आदत डलवाई दी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम राधा। आजकल ये सास और बहू ना बस पान ही चबाती रहती है मिलकर। अरे रजनी, तुम्हें भी अपनी सास से ना पान चबाना सीखना चाहिए। हाँ भाई, बड़ी बहू का फर्ज है। चुप कर चुहिया। दिन में 2 बार ही खाती हूँ मैं, देखते ना माँ। अरे सुहाना, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है बेटा? उतरा हुआ मीन्स? उतरा हुआ मतलब तुम उदास क्यों हो? और अब उदास का मतलब मत पूछ लेना। आई नो उदास। उदास मीन्स सैड। मैं सैड नहीं हूं, मैं अपसेट हूं। अपसेट? मतलब ईशान से झगड़ा हुआ है? बड़ी माँ, आपने तो मुझसे कहा था कि झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है। ईशान तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। आने दो उसे, शाम को खबर लूंगी मैं ईशान की। बट खबर मीन्स न्यूज। आप ईशान से न्यूज क्यों लेंगी? आप उसे डांटिए। सुहाना, खबर लेना मतलब डांटना ही होता है। OMG, अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। और तुम ना हमें कंफ्यूज कर रही हो। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे और ईशान के बीच में हुआ क्या है मेरा? वो खुशी से जेलस है। हाँ तो ठीक है ना, तुम भी तो सारा टाइम खुशी खुशी करती रहती हो। अरे तुम्हें ईशान पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ सुहाना, औरत कुछ भी करे लेकिन उसके जीवन में पति की खास जगह होनी चाहिए। तो सुहाना, ईशान तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। ओहो, कोई बात नहीं, तुम मना लो ना उसे। पति अगर रूठा रहे ना, अच्छी बात नहीं होती। बट आप लोग हस्बैंड्स को कैसे मनाते हैं फिर? अरे मेरा तो बड़ा ही आसान तरीका है भाई। जो खाने में पसंद हो ना उनको, वो बना लो। शाम को ऑफिस से आते हैं, पसंदीदा चीज देखते हैं और खुश हो जाते हैं। Really? और रजनी दीदी, आप कैसे मनाती हैं? मैं कुछ नहीं करती। जितनी देर गुस्सा रहना रहे, 2-3 घंटे बाद वो खुद ही मुझे मनाने आ जाता है। और रिलेश तो कभी रूठता ही नहीं। कितनी बार सोचती हूँ कि वो रूठे और मैं मनाऊं, पर ऐसी नौबत आती ही नहीं है। छोटी भाभी, आप चलिए और ईशान भाई के लिए कोई अच्छी सी डिश बना दीजिए। वो जब ऑफिस से आए तो प्यार से उन्हें हाँ
शहजादा सलीम कह दीजिए। वो ना बिल्कुल अपना गुस्सा भूल जाएंगे, एकदम ठंडे हो जाएंगे। बट मीना कुमारी, इनके हस्बैंड इनसे नाराज होते हैं, कोई रीजन होता होगा ना। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं क्यों मनाऊं उससे? एक दिन उससे बात नहीं करूंगी ना, फोन नहीं करूंगी, एकदम ठीक हो जाएगा वो। शाम को अपने आप आ जाएगा चॉकलेट और फ्लावर्स देके मुझे मनाने के लिए। वैसे दादी, आप कैसे मना दिए दादाजी को? मैं तो बस प्यार से उन्हें एक बार शाहजहान कह देती हूँ, सारा गुस्सा उतर जाता है कसम से। और ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।